हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप एंड ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं। तो सभी प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस वाटेज का अर्थ क्या होता है? इन एन इंडक्शन मोटर द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस वाटेज मीन्स। मतलब इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस वाटेज का अर्थ क्या होता है? तो सिंक्रोनस वाटेज का अर्थ क्या होता है? शाफ्ट आउटपुट इन वाट में। मतलब जो शाफ्ट का आउटपुट होता है वो वाट में होता है। ठीक है, शाफ्ट आउटपुट इन वाट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। खुद से आंसर करते जाएं। A three-phase synchronous motor connected to a Siemens is running at full load and unity power factor. Its shaft load is reduced to half with field current held constant. Its new power factor will be। मतलब बोल रहा है कि जब सिंक्रोनस मोटर है, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर एसी मेन से जुड़ा है, ठीक है, और फुल लोड पर कार्य कर रहा है, तथा इसका यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है, इसके शाफ्ट का लोड आधा कर दिया जाए तो इसके फील्ड करंट को कांस्टेंट रखते हुए इसका नया पावर फैक्टर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो नया पावर फैक्टर क्या होगा? जब यूनिटी से वो हो जाए, यूनिटी से घटाया जा रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर, लीडिंग पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर द ऑयल इज यूज। मतलब जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का क्या उपयोग है? ठीक है, तो ऑयल का क्या उपयोग है? तो ऑयल का केवल एक ही उपयोग है। इसका करेक्ट आंसर सी, फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन ओनली। केवल इंसुलेशन देने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में ऑयल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज रिएक्टर्स आर यूज टू। मतलब सीरीज रिएक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो सीरीज रिएक्टरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम सीरीज रिएक्टर का इसलिए यूज करते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट को, जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है उसे रिड्यूज कर सकें। ठीक है, रिड्यूज कर सकें। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। मतलब हम स्विच गियर की कैपेसिटी को रिड्यूज कर सकें। ठीक है, जो फॉल्ट करंट को हम लेवल को रिड्यूज कर देंगे तो स्विच गियर की कैपेसिटी भी रिड्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो स्विच गियर की क्षमता के भीतर दो स्तर नीचे कर सकें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद द। मतलब ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हम इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज, मतलब दोनों को बढ़ाकर, पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों में वृद्धि करके हम ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज, दोनों में वृद्धि करके हम ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर न्यूट्रल भूसंपर्क के साथ स्टार स्टार को 200 से संरक्षा प्रदान करने के लिए सीटी में किस किस्म का कनेक्शन किया जाता है? किस टाइप का कनेक्शन किया जाता है? अगर आपका पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है स्टार स्टार, ठीक है, स्टार स्टार है, तो उसे हम डेल्टा डेल्टा में करेंगे। ठीक है, सीटी का कनेक्शन किस टाइप करेंगे? डेल्टा डेल्टा में। अगर डेल्टा डेल्टा में होता तो उसका सीटी का कनेक्शन करते हैं स्टार स्टार में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपसे बोला जाए स्टार डेल्टा में कनेक्शन है, ठीक है, तो सीटी का कनेक्शन कैसे होगा? डेल्टा स्टार में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब डेल्टा का स्टार, स्टार का डेल्टा, इस तरह कनेक्शन होता है सीटी का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टार स्टार है तो यहाँ पर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा। 20 का करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्ज एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है? तो सर्ज शोषक का कार्य क्या होता है? सर्ज एब्जॉर्बर का कार्य होता है एक सर्ज के वेव फ्रंट के स्टिफनेस को कम करना। मतलब जो सर्ज आती है उसके स्टिफनेस को कम कर देते हैं। ठीक है, स्टिफनेस को कम कर देता है सर्ज एब्जॉर्बर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आकाशीय बिजली के कारण अधिक वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षा में आकाशीय बिजली वाले प्रगाकों को किसके बीच में जोड़ा जाता है? तो आपसे पूछा जाए लाइटनिंग अरेस्टर को किस तरह जोड़ा जाता है, तो किन के बीच में जोड़ा जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर को हमेशा ट्रांसमिशन लाइन चालक और अर्थ के बीच में जोड़ा जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन चालक और अर्थ मतलब अर्थ के बीच में जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो आकाशीय बिजली आती है जो चालक के थ्रू सीधे ग्राउंड में चली जाए, ठीक है, ग्राउंड में चली जाए तो हम इसे ट्रांसमिशन लाइन चालक और अर्थ के बीच में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लार्ज डाइवर्सिटी फैक्टर मीन्स, मतलब एक उच्च विविधता गुणक का मतलब क्या है? अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर को उच्च रखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी जो पर यूनिट मतलब एनर्जी है खपत होती है वो मतलब घट जाती है। ठीक है, विद्युत की यूनिट के मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करंट है। रिड्यूस द यूनिट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट का प्राइस रिड्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एक्स्ट्रा वोल्टेज लाइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स आर मोस्ट सूटेबल, तो इसमें पूछा है अधिकतम उच्च वोल्टेज वाली लाइनों में निम्न में से कौन से सर्किट ब्रेकर ज़्यादा बेहतर होते हैं? तो कौन से सर्किट ब्रेकर ज़्यादा बेहतर होते हैं? जब उच्च वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, तो उसमें हम SF6 सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर 750 kV तक हम यूज करते हैं, मतलब इससे ऊपर ही और। ठीक है, तो हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया है रूरल एरिया के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, तो उसके लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी, मतलब जो रूरल एरिया के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, SF6 सर्किट ब्रेकर। और आपसे पूछ लिया जाए तो इसे ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को कितनी वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, तो 22 kV तक। ठीक है, 22 kV से 39 kV तक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? SF6 सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्रेंस इज हाईएस्ट फॉर, पैदा होने की ऑक्रेंस अधिकतम संभावना किस में ज़्यादा होती है? मतलब ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसके सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो कौन सा ऐसा फॉल्ट है? वो है LG फॉल्ट। ठीक है, LG फॉल्ट है जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये कहाँ पर होता है? ये होता है जनरेटर के टर्मिनल पर। ठीक है, जनरेटर के टर्मिनल पर होता है। ठीक है, तो कौन सा फॉल्ट है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है? तो इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है? इकोनोमाइजर का कार्य होता है जो मतलब फ्लू गैसेस होती हैं उनसे जो हीट लेकर और जो बॉयलर में बांटा जाता है तो उसे फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो टरबाइन से निकलने वाली भाप को द्रवीकरण, ये तो हो नहीं सकता भी। रिमूव द कार्बन पार्टिकल्स, ये भी नहीं है। डी देख लेते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ स्टीम कमिंग फ्रॉम बॉयलर बिफोर एडमिटिंग टू टरबाइन, और पहला है तो ये भी नहीं हो। ठीक है, डी भी नहीं हो सकता। पहले को देख लेते हैं, पहला क्या है? ये दग्ध गैसों में से गर्मी निकालना और बॉयलर के लिए जाने वाले पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। किसकी सुरक्षा के लिए बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है? तो किसकी सुरक्षा के लिए बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं हम? तो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए हम बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही है? सी इसका राइट आंसर है। आंतरिक फॉल्ट के लिए ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं जो इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अलग देख लेते हैं।
द डार्लिंगटन पेयर कंस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेज। तो इसमें पूछा है डार्लिंगटन जोड़ी में निम्नलिखित में से दो चरण कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं? सी सी, ठीक है, बोथ सी सी, मतलब दोनों को हम सी सी मतलब कॉमन कलेक्टर लेते हैं, ठीक है, कॉमन कलेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज इन एनहांसमेंट मोड, मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर है जिसका उपयोग एनहांस मोड में कर सकते हैं। तो कौन सा है? मॉसफेट, ठीक है, मॉसफेट का यूज हम एनहांसमेंट में कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, मतलब कौन सा ऐसा ऑसिलेटर है जिसका उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए करते हैं। तो कौन सा है? तो वो ऑसिलेटर है आपका एलसी ऑसिलेटर, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर है जिसको हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के जनरेशन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। द मोस्ट सुटेबल द मोस्ट स्टेबल साइन वेव ऑसिलेटर विद मोस्ट सिंपल सर्किट, मतलब ऐसा कौन सा ऑसिलेटर है जिसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो कौन सा है? वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर है जिसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो फिगर दे रखा है आपको पहचानना है। गिव फिगर रिप्रेजेंट, मतलब ये दिया हुआ चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो फिगर को देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर आपके हिसाब से आप आंसर दें कमेंट में, तो मैं आपको बता दूं ये इंटीग्रेटर का सर्किट है, ठीक है, इंटीग्रेटर का सर्किट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस होती है। एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की कितनी इम्पीडेंस होती है? तो उसकी इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस होती है मतलब अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आइडियल CMRR होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? तो CMRR क्या होता है? जैसे आप देख लेते हैं हम CMRR, ठीक है, इक्वल टू CMRR इक्वल टू AD डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, ठीक है, AC। तो अब आपको यहाँ पे AC क्या होता है? जीरो, ठीक है। तो जैसे जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। CMR क्या होता है? इनफाइनाइट। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायरल केज मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में होने वाली उपयोग विधि क्या है? तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की हम गति कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं वर्तमान में? तो वह है चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स को चेंज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। इन विच मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्लिप परसेंटेज इन स्लिप इज गिवन बाई इक्वल टू 100N/NS/NR। तो आपसे कह रहा है स्लिप के मापने के लिए मेथड में प्रतिशत में स्लिप 100N/NS/NR के रूप में दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें इस तरह यूज किया जाता है परसेंटेज स्लिप? तो स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड है, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड है जिसमें इस तरह का कंडीशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह। द पर्पज ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट ट्यूब एज टू, मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक का पर्पज क्या है? चोक को हम किस पर्पज से लगाते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में? इसका ये क्वेश्चन मतलब है। तो हम किस पर्पज से लगाते हैं? तो हम किस पर्पज से लगाते हैं? इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटली, मतलब वोल्टेज को छिड़क बढ़ाना, ठीक है, हम वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए चोक का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आगे के लिए वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय में आपकी डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम डेली वीडियो आपके लिए बना सकें, ठीक है। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।